ओके, तो अभी तक मैं 3D एडिटिंग के ऊपर एक से एक जबरदस्त वीडियो बना चुका हूँ, जिनको फॉलो करके लिटरली कोई भी इन यूट्यूबर्स की तरह मोबाइल पे भी 3D एडिट कर सकता है। बट हमेशा की तरह इस वीडियो में कुछ हटके होने वाला है एंड ट्रस्ट में तुम भूल जाओगे कि पीसी भी कोई चीज होती है। बट इससे पहले स्पेशल थैंक्स शिवांशु भाई को, जिनके वीडियो में मैंने एक क्रेजी 3D एडिट देखा और वहीं से मुझे आइडिया आया कि ये टेक्निक तुम्हें भी सिखाई जाए। सो अगर तुमने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो तुम भी कुछ ऐसा क्रेजी लेवल एडिटिंग कर पाओगे। तो स्टार्ट करें, लेट्स गो। ऑलराइट, तो इस 3D एडिटिंग को हम एलाइट मोशन में परफॉर्म करने वाले हैं। सो सबसे पहले एलाइट मोशन को ओपन कर लो। आफ्टर दिस कर्नर के 3 लाइंस पे क्लिक करके डिफॉल्ट लेयर ड्यूरेशन को 10 सेकंड पे सेट कर देंगे एंड फिर बैक चले जाओ। इसके बाद नीचे जो ब्लू कलर का प्लस बटन है इसको दबा दो। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं ताकि बाद में इजीली प्रोजेक्ट मिल जाए, और फिर रेजुलेशन को 1080p पे सिलेक्ट कर लेते हैं और जो फ्रेम रेट है उसको 30 FPS पे सेट कर देंगे और बैकग्राउंड को ब्लैक एज इट इज छोड़ देता हूँ। और जब सब कुछ सेट हो जाए तो सिंपल सा क्रिएट प्रोजेक्ट पे टाइप कर देंगे एंड बूम। अब हमारा ब्लैंक प्रोजेक्ट रेडी है जिसमें हम अपना 3D मैजिक को स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो अब हमारा फर्स्ट स्टेप है अपने सीन को क्रिएट करना, जिसमें टोटल 2 सीन्स होंगे। तो पहले फर्स्ट वाले सीन को ऐड कर देते हैं। सो फॉर दैट बटम राइट कॉर्नर के प्लस पे टैप करते हुए मीडिया पे जाते हैं एंड फिर यहाँ से फर्स्ट सीन के फर्स्ट बैकग्राउंड को ऐड कर देंगे। आफ्टर एडिंग मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पे जाऊंगा और फिर स्केल वाले सेक्शन से स्लाइडर को स्लाइड करते हुए फुल फ्रेम पे एडजस्ट कर लूंगा। नाउ पोजीशन पे जाके इसको 3D स्पेस में भेजना जरूरी है सो दैट हम इसमें एक पैरालैक्स इफेक्ट क्रिएट करवा सके। सो फॉर दैट यहाँ पे देखोगे तो तुम्हें 3 एक्सिस देखने को मिल जाएगी, जिसमें से Z एक्सिस पे टैप कर लेंगे और फिर कंट्रोल पैनल से ऑफ साइड की तरफ ड्रैग करना स्टार्ट कर देंगे। बट इतना मजदूरी ना करके चाहो तो डायरेक्ट इस वैल्यू पे क्लिक करके 1000 वैल्यू चिपका सकते हो। अब अगर ध्यान से देखोगे तो बैकग्राउंड फ्रेम से थोड़ा छोटा हो गया और ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि अभी जो हमने 1000 वैल्यू सेट की है उसकी वजह से ये बैकग्राउंड कैमरे से काफी दूर चला गया है। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट कैमरे से दूर जाता है तो नेचुरली वो छोटा दिखने लगता है। सो सिंपल स्केल वाले पे जाके स्लाइडर को स्लाइड करते हुए फुल फ्रेम पे सेट कर दो एंड डन। और फिर बारी है इस सीन का कैरेक्टर को ऐड करने की। सो टैप एंड प्लस देन मीडिया एंड फिर अब की बार कैरेक्टर को ऐड कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, तो अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाते हैं और फिर Z एक्सिस पे क्लिक करके -200 वैल्यू को सेट कर देते हैं। देन स्केल पे जाके थोड़ा सा साइज को एडजस्ट कर देंगे। अगेन पोजीशन पे जाके XY एक्सिस पे टैप करके फिर इसको एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पे समथिंग कुछ ऐसा। नो, जब इतना हो जाए तो इस सीन को सपोर्ट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो सो दैट सीन नेचुरल एंड भरा भरा सा लगे। अब ये चीज करने के लिए एज यूजुअल प्लस पे टैप करके मीडिया के अंदर से एक प्लांट को ऐड कर लेता हूँ, ये वाला। डंट वरी, प्रैक्टिस के लिए ये सारा प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एनीवे, नाउ मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके Z एक्सिस पे क्लिक कर देते हैं और फिर -680 वैल्यू को सेट कर देंगे, जिससे कि ए प्लांट कैमरे के पास प्लेस्ड हो जाएगा। नाउ X एंड Y एक्सिस पे क्लिक करके इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे बिल्कुल कॉर्नर में। जरूरत पड़ने पे स्केल आउट भी कर सकते हो जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ओके, तो आफ्टर डन अब बैक करेंगे यहाँ से। देन इफेक्ट्स पे जाएंगे, अगेन एड इफेक्ट और फिर सर्च कर लेंगे गॉसियन ब्लर और फिर इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे अप्लाई कर देंगे। नाउ ब्लर स्ट्रेंथ को अपनी मर्जी के हिसाब से एडजस्ट कर लेना एंड डन। अब बैक करके इसी तरह एक और एलिमेंट है उसको मैं फटाफट से एड ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे तुम नोट कर लो कि इसका Z एक्सिस का वैल्यू को 580 रख रहा हूँ एंड फिर पहले की तरह एडजस्ट कर रहा हूँ बाय यूजिंग स्केल एंड पोजीशन। ओके, तो फाइनली फर्स्ट सीन का सारा काम खत्म हो गया है। अब बैक जाते हैं एंड अब बारी है मोस्ट पावरफुल टूल मीन्स 3D कैमरा को एंट्री देने की। सो इसके लिए बड़ा सिंपल है, बटम राइट कॉर्नर के प्लस पे हिट कर लो, ऑब्जेक्ट स्लैश एलिमेंट पे जाओ तो तुम्हें यहीं पे दिख जाएगी कैमरा। सो क्लिक ऑन इट। नाउ इस पैनल पे क्लिक करके एक्टिव कैमरा व्यू को ओपन कर देते हैं एंड जब काम हो जाए तो इसी पैनल पे क्लिक कर लेंगे ताकि ये सारा ऑप्शन वापस से क्लोज हो जाए। नाउ इट्स वेरी सिंपल, स्क्रीन के ऊपर व्हाइट फ्रेम वाले पार्ट पे ही ध्यान देना है, बाकी जगह के टेंशन छोड़ दो। ओके, तो अब यहाँ पे हम अपना फर्स्ट एनिमेशन करवाएंगे जूम इन वाला। सो फॉर दैट कैमरा लेयर पे रहते हुए देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पे इंटर करेंगे और फिर स्टार्टिंग पे ही एक की फ्रेम प्लेस कर दो जस्ट बाई क्लिकिंग ऑन दिस डायमंड शेप
एंड फिर मूव फॉरवर्ड करो 3 सेकेंड तक एंड अगेन एक और की फ्रेम प्लेस कर दो। आफ्टर दिस फर्स्ट की फ्रेम पे चले जाते हैं एंड जेड एक्सिस पे क्लिक करके कंट्रोल पैनल से ऊपर की तरफ स्लाइड करना स्टार्ट कर लेंगे। और जब तुम्हारा सीन यहाँ तक आ जाए तो एक्स एंड वाई एक्सिस पे स्विच हो जाना और फिर इसको इस तरीके से नीचे की तरफ सीन को सेट करना स्टार्ट कर देंगे। सिंपल जो इस कैरेक्टर का सर है ना, फ्रेम के मिडल में एडजस्ट कर देना है। मेक श्योर करना कि यहाँ पे स्क्रीन थोड़ा वाइब्रेट हो, दैट मीन कि हमारा अलाइनमेंट सही है। अब इस सीन को भी यहाँ तक लेके आने के बाद ग्राफ पे जाके राइट हैंड साइड के सेकेंड फोर्थ ग्राफ को अप्लाई कर देंगे एंड फिर इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ समथिंग कुछ ऐसा। अब अगर इसको प्ले करके देखे तो एनिमेशन कुछ ऐसा लुक करेगा जो कि जबरदस्त है भाई। लेकिन और जबरदस्त तब होगा जब हम इसमें सेकेंड सीन को एनिमेट करवाएंगे। तो चलो यहाँ से बैक कर देते हैं और स्टार्टिंग पे जाते हैं एंड फिर सेकेंड सीन को क्रिएट करवा लेते हैं। बट उससे पहले हमें यहाँ पे एक नल लेयर ऐड करना होगा जिससे कि सीन में स्मूथनेस रहे। सो फॉर दैट प्लस पे जाके ऑब्जेक्ट स्लैश एलिमेंट से नल लेयर को ऐड कर दूंगा। देन इसका टाइमलाइन को एडजस्ट कर लेना। मेरे में ऑलरेडी सही है तो मैं स्टार्टिंग में आ जाता हूँ और फिर बैक करूंगा। अब कैमरा लेयर पे जाता हूँ और फिर इस पेरेंटिंग लेयर पे जाके लिस्ट से नल 1 पे टच कर देता हूँ। तो अब जो भी एनिमेशन ऐड करेंगे वो नल 1 के ऊपर रहने वाला है। सो अगेन यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ और ये देख लेता हूँ कि कैमरे के ऊपर जो लास्ट की फ्रेम था वो कहाँ पे प्लेस है और फिर उसे थोड़ा पीछे ही रहेंगे अराउंड 210 पे एंड नल पे क्लिक कर देता हूँ। मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाऊंगा और फिर यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर देता हूँ पोजीशन पे। देन रोटेशन पे जाके यहाँ पे भी एक की फ्रेम देंगे और स्केल पे भी। अब मूव फॉरवर्ड कर लेते हैं 510 तक एंड एज यूजुअल यहाँ पे भी पोजीशन, रोटेशन एंड स्केल पे की फ्रेम ऐड कर देंगे। आफ्टर दिस पोजीशन पे जाके जेड एक्सिस पे टाइप कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे 100 वैल्यू को सेट कर लेते हैं। नाउ रोटेशन पे जाता हूँ एंड फिर माइनस की तरफ रोटेट कर लेते हैं अराउंड -180 तक। अब इस पॉइंट तक आके ये मत सोचना कि हमारा सीन ही उल्टा हो गया, जबकि यही तो 3D एडिटिंग का गेम है। एनीवे पोजीशन पे जाते हैं, एक्स एंड वाई पे स्विच करेंगे और फिर इसको कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ स्लाइड करना स्टार्ट कर देंगे धीरे धीरे। मेक श्योर करना है कि कोई भी जल्दीबाजी ना हो। स्लाइडिंग के टाइम रेड लाइन बनेगा तो उसको फॉलो करना जिससे अलाइनमेंट खराब ना हो। तो मैं कुछ इतना तक कर दिया हूँ जिससे कि पीछे का बैकग्राउंड स्क्रीन से बाहर चला गया। नाउ इतना हो जाने के बाद एक बार पीछे करके चेक कर लेना है कि कैरेक्टर नीचे से कट तो नहीं रहा। तो यहाँ पे देखोगे तो इस पॉइंट पे आके कैरेक्टर एंड पीछे का बैकग्राउंड कम पड़ रहा है। तो इसको सिंपल फिक्स करने के लिए पहले तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं जिससे कि डायरेक्टली लास्ट वाले की फ्रेमिंग पॉइंट पे जंप कर जाओगे। नाउ जेड एक्सिस पे जाके इसका वैल्यू को 500 सेट कर देते हैं। फिर से थोड़ा बैक करके चेक कर लेते हैं कि अभी भी है या नहीं है। तो देख सकते हो अभी भी है, बट बहुत सिंपल है इसको फिक्स करना। यहाँ से बैक चले जाओ, देन कैरेक्टर वाले लेयर पे जाएंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में और फिर स्केल पे जाके थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे बैकग्राउंड भी तो है तो बैक जाओ अगेन और बैकग्राउंड लेयर पे टैप कर देता हूँ, मूव एंड ट्रांसफॉर्म और फिर पहले की तरह स्केल के साइज को बड़ा कर लेता हूँ। मेक श्योर करना कि ये 2 कॉर्नर्स फिल हो जाए, ऊपर साइड से मतलब नहीं है। एंड डन। अब फटाफट से प्रीव्यू ले लेते हैं। सो यस काफी सही है। नाउ यहाँ से जल्दी से बैक कर लो और फिर जाओ नल लेयर पे और फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे और जो इसमें हम लोगों ने की फ्रेमिंग अप्लाई करा था उसको स्मूथ करने के लिए ग्राफ पे जाते हैं और फिर सेम ग्राफ को अप्लाई कर दूंगा। साथ ही इसका हैंडल को कुछ इस तरीके से एडजस्ट मार देंगे। अब इस ग्राफ को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से एंड फिर रोटेशन पे जाके इसको पेस्ट कर देंगे। अब जाके कुछ ऐसा दिखने वाला है। बट काम अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि हमारा मेन काम तो यही से स्टार्ट होता है। अब आगे कुछ भी करे इससे पहले कैमरा वाले लेयर पे जाके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जा करके ना इसकी स्टार्टिंग की फ्रेमिंग पे जाते हैं और फिर इस सीन को थोड़ा नीचे कर देते हैं कुछ इस तरीके से। और साथ ही यहीं पे जेड एक्सिस पे क्लिक करके थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ। अब मुझे पता था कि पीछे वाला बैकग्राउंड छोटा हो जाएगा तो कोई ना बैक जाके बैकग्राउंड को स्केल से फिक्स कर लो।
एंड अब बैक करके दिखा देता हूँ कि पहले से काफी बवाल एनिमेशन ऐड हो गया। नाउ अब बारी है सेकेंड सीन को सेट करने की। तो स्टार्टिंग पोजीशन पे अपने प्ले हेड को सेट कर देंगे और फिर अपने मीडिया में से एक खंबा ऐड कर देता हूँ। जब खंबा ऐड हो जाए तो धीरे धीरे आगे करता हूँ एंड एग्जैक्टली इस पॉइंट तक आके और फिर इस खंबे को एडजस्ट करने के लिए मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर देता हूँ और इसको एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से, जस्ट बाई यूजिंग पोजीशन, रोटेशन एंड स्केल। जब एडजस्ट कर लो तो जेड एक्सिस पे क्लिक करके इसका वैल्यू को -250 कर देना है। अगेन एक्स एंड वाई एक्सिस पे जाके थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ से बैक जाएंगे और फिर थोड़ा आगे मूव करेंगे एंड एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे सेकेंड सीन का बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लेते हैं। अब मैं तुम्हें बोर नहीं करूंगा, मैं जल्दी से मीडिया में से सेकेंड बैकग्राउंड को लेके आ जाता हूँ। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके एक्स एंड वाई एक्सिस पे क्लिक रहते हुए नीचे ड्रैग करना स्टार्ट कर देंगे एंड कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। अब ये उल्टा है तो रोटेशन पे जाके 180 डिग्री पे सेट कर लेंगे जिससे कि बैकग्राउंड अपने एक्यूरेट पोजीशन पे प्लेस हो जाए। आफ्टर दिस बैक करके टाइमलाइन को एडजस्ट कर लेंगे। सो फॉर दैट पीछे ड्रैग करता हूँ एंड फिर इस वाले ऑप्शन पे टच कर दूंगा। अगेन हमारा ये टाइमलाइन टोटल 10 सेकेंड का है तो 10 सेकेंड टाइम स्टैम्प पे जाता हूँ और फिर ट्रिम राइट पे टच कर देता हूँ जिससे कि हमारा टाइमलाइन अकॉर्डिंगली फिक्स हो जाएगी। अब थोड़ा पीछे आके इसी बैकग्राउंड लेयर पे क्लिक कर देते हैं, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे एंड देन इसको भी हमें 3D स्पेस में भेजना है। सो फॉर दैट जेड एक्सिस पे जाते हैं एंड इसका वैल्यू को 1200 सेट कर दूंगा। बैकग्राउंड साइज छोटा हो गया, नो प्रॉब्लम, स्केल पे जाओ एंड बड़ा कर लो एंड इट इज सिंपल एज दैट। अब थोड़ा पीछे करके क्विक प्रीव्यू ले लेते हैं जो कि काफी सही है। आफ्टर दिस यहाँ से बैक चले जाते हैं। अब इस पोजीशन पे आ जाओ एंड अपने बाकी के एसेट्स को ऐड करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले मैं इस कैरेक्टर को ऐड कर दूंगा और फिर यहाँ से एक्टिव कैमरा को बंद कर देते हैं। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जा करके इसको यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ। नाउ अगेन एक्टिव कैमरा को ऑन करता हूँ। अब पोजीशन से इसको नीचे की तरफ प्लेस कर लो, देन रोटेशन से 180 डिग्री पे सेट कर दो। नाउ साइज वगैरह एडजस्ट कर दूंगा बाय यूजिंग स्केल एंड पोजीशन। आफ्टर डन टाइमलाइन एडजस्ट करना पड़ेगा तो फटाफट से कर लेता हूँ और फिर जाते हैं मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे। जेड एक्सिस पे क्लिक करके इसका वैल्यू को -300 कर देते हैं। अगेन स्केल एंड पोजीशन से साइज को फिक्स कर लेंगे। आफ्टर डन बैक जाएंगे, इसी कैरेक्टर की लेयर को सिलेक्ट करते हुए इस वाले ऑप्शन पे टैप कर दो। देन यहाँ से डुप्लीकेट लेयर कर देता हूँ। अब जो डुप्लीकेट हुआ है उस पर क्लिक करके कलर एंड फील वाले ऑप्शन पे जाते हैं। फिर इस वाले ऑप्शन पे टैप करके बाकी जो मटेरियल था उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस सोयल पीएनजी को चूज करूंगा। देन प्लस पे टैप कर देने से टाइमलाइन पे ऐड हो जाएगी। नाउ बैक जाते हैं और फिर क्लिक करेंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे एंड सबसे पहले जेड एक्सिस का वैल्यू को चेंज करूंगा। लाइक इसको हम समथिंग -665 करेंगे। अब थोड़ा सा स्केल आउट करता हूँ। देन पोजीशन एंड स्केल पे जा करके यहाँ पे एडजस्ट करूंगा। आफ्टर दिस इसी लेयर को वापस से डुप्लीकेट करूंगा ताकि दूसरी साइड में प्लेस कर सकूं। अब जो डुप्लीकेट हुआ है उस पे जाएंगे, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे, देन इसका जेड एक्सिस का वैल्यू को -510 कर देते हैं। देन एक्स एंड वाई एक्सिस पे जाके दूसरी साइड में एडजस्ट कर लेंगे। अब इसी तरीके से तुम्हें और भी एलिमेंट्स ऐड करना हो तो इजीली कर सकते हो। दैट्स वेरी सिंपल। ओके, तो ये जो मिट्टी है ना कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट हो रहा है सीन के अंदर, तो हम इसको स्मूथ करने के लिए गॉसियन ब्लर दे देते हैं दोनों में। सो फॉर दैट यहाँ से बैक जाएंगे, देन इफेक्ट्स पे जाएंगे, एड इफेक्ट, और यहाँ से मैं सिंपल गॉसियन ब्लर को अप्लाई कर देता हूँ। ब्लर स्ट्रेंथ को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। अब यहाँ से इसी को कॉपी इफेक्ट करके बैक जाएंगे और जो दूसरा वाला मिट्टी है उसके इफेक्ट वाले सेक्शन में जाके इसको सिंपल पेस्ट कर देंगे। इतना करने से हमारा काम बन जाएगा। नाउ यहाँ से बाहर चले जाते हैं एंड अब यहाँ से इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट काम स्टार्ट होता है, विच इज क्लटर बैकग्राउंड को फिक्स करना, जो कि यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल रही होगी एग्जैक्ट खंबे के पीछे। तो इसको फिक्स करने का तरीका भी बहुत सिंपल है। करना ये है, पहले तो आगे ड्रैग कर लो और फिर हमें यहीं पे एक शेप ऐड करना है ताकि ये जो खंबे के नीचे जो बैकग्राउंड ओवरलैप हो रहा है वो फिक्स हो जाए। सो इस पोजीशन पे रहते हुए प्लस पे टैप कर देता हूँ और यहीं से रेक्टेंगल शेप को उठा लेंगे
अब एक्टिव कैमरा को ऑफ कर दूंगा अभी के लिए। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले सेक्शन में जाके इसको यहाँ पे घसीट के लेके आएंगे। देन थोड़ा सा बैक करके राइट कॉर्नर के 3 डॉट्स पे जा करके स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया कर दूंगा, जिससे कि ये फुल फ्रेम पे सेट हो जाएगी। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके इसको यहाँ पे ड्रैग कर लो। आफ्टर डन कैमरा व्यू को वापिस से ऑन कर देंगे तो यहाँ पे हमारा शेप दिख जाएगी। अब बस इसको इस तरह से एडजस्ट कर लो। देन 3D स्पेस में इसको भी फेंकेंगे, बट उससे पहले बैक चले जाओ और फिर इसको प्लेस करना है खंबे के जस्ट पीछे, सो दैट खंबे पे क्लिक करेंगे। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसकी जेड एक्सिस का वैल्यू देख लेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो -250 है। तो अब बैक जाएंगे, देन शेप लेयर और फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जा करके जेड एक्सिस का वैल्यू को -249 कर दूंगा। मीन्स एक पॉइंट कम रखना जरूरी है, सो दैट जस्ट इसके पीछे ही प्लेस हो जाए। नाउ इस शेप लेयर की टाइमलाइन को सही कर लो। याद रखना इसका टाइमलाइन थोड़ा भी बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए। अब मैं थोड़ा पीछे करके ये चेक कर लेता हूँ कि कहीं से शेप छोटा तो नहीं है। तो यहाँ पे शायद हमें थोड़ा सा फिक्स करना होगा। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जा करके पोजीशन से खंबे के पीछे छोड़ देता हूँ। नाउ एक बार सीन को फिर से चेक कर लेते हैं तो काफ़ी सही लग रहा है। ओके, तो अब सारा काम छोड़ के इस पोजीशन पे चले जाते हैं एंड बैक जाएंगे और फिर इस शेप भैया को उस बैकग्राउंड के नीचे छोड़ देना है जहाँ पे हम मेट करवाना चाहते हैं। तो मैं इसको घसीट के यहाँ लेके आता हूँ इस बैकग्राउंड के नीचे। देन इस बैकग्राउंड लेयर पे जा करके राइट हैंड साइड कॉर्नर के 3 डॉट्स पे क्लिक कर देंगे। देन क्लिक करूंगा क्रिएट क्लिपिंग मास्क पर एंड बूम, हमारा काम हो गया है। अब अगर यहाँ पे तुम्हें लगे कि पहले वाला बैकग्राउंड थोड़ा छोटा पड़ रहा है तो एज यूजुअल बैक जाकर उस बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके और थोड़ा सा स्केल कर दूंगा तो इसका झंझट ही खत्म हो जाएगा। थोड़ा इस वाले बैकग्राउंड को भी बड़ा कर देते हैं तो बैक जाकर फिक्स कर लेता हूँ। सो आफ्टर डन एक बार क्विक प्रीव्यू ले लेते हैं। एंड रियली इट लुक्स कूल। अब इसमें और मजा तब आएगा जब हम लास्ट एनिमेशन ऐड करेंगे। तो चलो फटाफट से खत्म कर देते हैं। प्लस पे जा करके ऑब्जेक्ट स्लैश एलिमेंट से एक नल लेयर को ऐड कर देता हूँ। टाइमलाइन को फिक्स करेंगे। आफ्टर डन स्टार्टिंग पे जा करके बैक कर दूंगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि नल 1 जो इससे पहले वाला था, इसका लास्ट की फ्रेमिंग को एड्रेस करना है। लाइक यहाँ पे तुम देख सकते हो कि लास्ट वाला की फ्रेमिंग यहाँ पे है, तो इसे थोड़ा पीछे ही रहते हुए अराउंड 423 टाइम स्टेप तक अपने प्ले हेड को सेट करके नल 1 पे क्लिक कर दूंगा। देन अपर साइड से पेरेंटिंग लेयर पे जाके नल 2 को टच कर देता हूँ। अब बैक करके नल 2 पे जाओ, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे। देन यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर देते हैं। अब बिल्कुल टाइमलाइन के लास्ट में जाएंगे। आफ्टर दिस जेड एक्सिस पे क्लिक करूंगा और फिर इस तरह से स्लाइड करना स्टार्ट कर देता हूँ एंड कुछ यहाँ तक लेके आने के बाद छोड़ दूंगा। अब सिंपल सा ग्राफ अप्लाई कर देते हैं सो दैट एनिमेशन स्मूथ हो जाए। ओके, तो अब बैक करके खंबे वाले लेयर पे जाते हैं और फिर इफेक्ट्स पे जाएंगे। देन एड इफेक्ट और यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ एक्सपोजर गामा और इसको ऐड कर देंगे खंबे वाले लेयर पे। अब पीछे करके कुछ यहाँ तक और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि ज़्यादा हाईलाइट ना हो। जब इसकी सेटिंग हो जाए तो बैक करके अगेन इफेक्ट्स पे जाओ, एड इफेक्ट और अब की बार बॉक्स ब्लर को सर्च करेंगे और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे अप्लाई कर देते हैं। नाउ स्ट्रेंथ को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको 0.12 कर लेता हूँ एंड फिर यहाँ से हम बैक कर लेंगे। एक बार प्रीव्यू ले लो, फिर हम इसमें मोशन ब्लर एंड बाकी के इफेक्ट्स को ऐड करेंगे। वाओ, जबरदस्त चीज हो गया भाई। तो चलो अब इसमें मोशन ब्लर को ऐड कर देते हैं। सो उसके लिए पहले नीचे से बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करेंगे, देन इफेक्ट्स पे जाएंगे, एड इफेक्ट और फिर यहाँ पे सर्च कर लेते हैं मोशन ब्लर और फिर इसको अप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड सेटिंग पे। ओके, तो पीछे करके देख लेते हैं कि क्या हाली चली है इसका। सही है बट थोड़ा सा कम कर सकते हैं। और फिर यहाँ से मैं कॉपी इफेक्ट करूँगा, देन बैक करके बाकी जो लेयर्स हैं उनमें जस्ट जाकर पेस्ट करना स्टार्ट कर लेते हैं।
सो फाइनली जब इतना सारा काम कर लेते हो तो सिंपल इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। ओके, तो जब वीडियो सेव्ड हो जाए तो बैक करके एक फ्रेश प्रोजेक्ट ओपन कर लो सेम रेजोल्यूशन के साथ, और फिर रिसेंटली सेव्ड वीडियो को यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा। देन सेलेक्ट द लेयर एंड इफेक्ट्स पे जा करके एड इफेक्ट पे जाना है एंड यहाँ पे क्रोमेटिक जूम ब्लर सर्च कर दूंगा एंड साथ ही साथ इस इफेक्ट को अप्लाई भी कर देते हैं। थोड़ा आगे मूव करके चेक कर लेते हैं कि कैसा दिख रहा है। अगर ज़्यादा लगे तो स्ट्रेंथ को कम कर देना तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब बैक करके इसी इफेक्ट को डुप्लीकेट बनाओ यहाँ से, और जो ऊपर डुप्लीकेट लेयर है इसको सिलेक्ट कर लो। देन इफेक्ट्स पे जाता हूँ, अगेन एड इफेक्ट, और यहाँ से मैं गॉसियन ब्लर को अप्लाई कर देता हूँ। अगेन बैक जाके ब्लेंडिंग एंड ओपासिटी में जाऊँगा, देन लाइटन पे क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ से लीनियर डोज को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड बूम, हमारा इस सीन के अंदर ड्रीमी ग्लो ऐड हो चुका है। अगर ज़्यादा हो जाए तो ओपासिटी से इसको फिक्स कर सकते हो। एंड मज़े की बात यह है कि हमारा फाइनल वीडियो भी रेडी हो चुका है। तो चलो रिजल्ट फटाफट से देख लेते हैं। तो है ना बवाल चीज। और सच कहूँ तो अगर इस टेक्निक को अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो लोग सोचेंगे कि पीसी पे ही बना हुआ है, जबकि रियलिटी में ये सब मोबाइल पर पॉसिबल है। एंड ऐसे ही इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल बनाने का काम इन वीडियोज में भी किया हूँ। तो जाओ एंड अपने लर्निंग को 10x बूस्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और क्रेजी एडिटिंग ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए बाय।